खुशियाँ ये दुख दर्द सारे हैं सिला जो अम्ल है हमारे। जो रुलाएगा खुश कब रहेगा, जो करेगा वो एक दिन भरेगा। लंबी जितनी हो जिसकी भी मोहलत, सब पे हावी है कानूनी कुदरत। नताशा। जी अंकल। तुम्हें मेरे आने का पता नहीं चला? अंकल, जिंदगी ने इतना गुमसुम कर दिया है कि अब तो तूफान भी आके गुजर जाते हैं और पता ही नहीं चलता। बहुत बड़ी हो गई हो तुम। अंकल, एक बात तो बताएं, जिंदगी इतने खराज क्यों मांगती? बेटा, अभी तुमने जिंदगी के रंग देखे ही कहाँ है? ये तो कुछ भी नहीं। अंकल, अब मुझ में और इतना हौसला नहीं है कि मैं और रंग देख सकूं। अस्मा, तुमने मन्नू को थप्पड़ मारा है? यही 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 देखना चाहती थी मैं। क्या? मैंने तो शिकायत नहीं लगाई आपको। देखो अस्मा, वो बच्चे हैं, तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या? मैं आपका नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है। अच्छा, ये सिला दे रहे हैं आप मेरी मोहब्बत का? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया है? आपके पूछने का अंदाज अच्छा नहीं लगा मुझे। सॉरी, तुम कोशिश किया करो कि तुम उनके मुंह ना लगा करो। अच्छा, अब सॉरी कह दिया ना, अब तो मुंह ठीक कर लो, उसको रहो। जोया, जी ताईजान। तुमने रिमल से बात की? नहीं। क्यों? ताई, मुझे फोन करने का मौका ही नहीं मिला। ये बातें फोन पे नहीं करते बेटा। आप चुप करें, हर बात में मत बोला करें। तायाजान ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो मैं गलत कह रही हूँ? बेगम, कभी अपनी गलती भी मान लिया करो। अब हम उनके घर जाएंगे। जाहिरी बात है, जरूरत हमें है, उन्हें तो नहीं। जोया, तुम रिमल से बात करो, हम उनके घर जाकर रिश्ते की बात करेंगे। तुमसे एक शिकवा करना था। कर लो। नहीं, मैंने सोचा पहले पूछ लूं, शिकवा कहीं गुस्ताखी ना बन जाए। नासिर, तुम बात को घुमा फिरा के क्यों कर रहे हो? ओके, सच्ची बात यह है कि मुझे उस दिन बहुत अफसोस हुआ था। किस दिन? जिस दिन तुमने मेरा फोन नहीं उठाया था। नासिर, उस दिन मैं फोन घर पर भूल गई थी और तुम्हें बताना तो याद ही नहीं रहा। मैं जोया के साथ थी। अच्छा, मतलब आजकल ट्वीटी के साथ घुमा जा रहा है। तुम्हें तो पता है मुझे घूमने फिरने का शौक नहीं है। ऑफिस का काम इतना है कि चाय तक पीने का टाइम नहीं। ठीक है, बस आइंदा ऐसा मत करना मेरे साथ प्लीज। क्या हो गया नासिर? देखो रिमल, कुछ हक दोस्ती के भी होते हैं, और अगर कोई दोस्त दुख दे ना तो तकलीफ ज्यादा होती है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी नासिर। तुम्हारे लिए छोटी बात हो, मेरे लिए बड़ी बात थी। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं जिस रास्ते की मुसाफिर नहीं हूं, तुम मुझे उस रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहे हो। अस्मा, ये लो बेटा एप्पल खाओ। मेरा मूड नहीं है मम्मी, प्लीज।
क्यों, क्या हुआ? एक परेशानी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है। कौन सी परेशानी? समझ में नहीं आता कि मैं इस परेशानी को फेस कर भी सकूंगी या नहीं। आखिर हुआ क्या है बेटा, मुझे भी तो कुछ बताओ ना। नदीम का रवैया बहुत बदल रहा है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मम्मी। कम से कम मैं उसे यूं इतनी आसानी से अपने हाथों से नहीं जाने दे सकती। फिक्र ना करो, अल्लाह बेहतर करेगा। चलो रबिया चले। किधर की तैयारी है? तुम हमारे साथ जा रही हो, इतना काफी नहीं है? पर कहाँ? मामा आपको सरप्राइज देना है। मुझे बताओ तो सही, तुम्हारे पापा आज क्या खाना खिला रहे हैं? नहीं, एक्चुअली हम साजिद की दादी के पास जा रहे हैं। क्या? हाँ मामा, आपको उनकी इयादत के लिए लेके जाना है। मैं नहीं जा रही, तुम लोगों ने जाना है तो जाओ। रबिया आखिर वो तुम्हारी भी कुछ लगती है। मैंने कहा ना, मैंने नहीं जाना। रबिया तुम्हें जाना होगा। कासिम तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर का वो एहसास जाग जाए जो मर चुका है बिल्कुल। चलो साजिद। मन्नू, मन्नू मेरे भाई, नाराज हो मुझसे? नहीं। फिर एक्टिंग कर रहे हो? जिंदगी ने वो ड्रामा किया है, इसमें हर आदमी अपना अपना किरदार अदा कर रहा है, और आपने भी अपने किरदार का एंड कर दिया। मन्नू, मैं जिंदगी से मुसलसल जीतने की कोशिश में मुसलसल हार रही हूँ। यहाँ का माहौल इतना घुटन ज़दा है कि मैं चिड़चिड़ी हो गई। आपी, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। प्लीज माफ कर दो ना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। जी नहीं। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। मुझे कोई अहमियत ही नहीं दी जा रही है। बस दिल उठ गया मेरा। अब बस भी करो एक्टिंग, अवार्ड नहीं मिलना तुम्हें। प्लीज आपी, आप लोग अपना रवैया ना बदलो, और ना मुझे कुछ हो जाएगा। प्लीज। अच्छा, बस मेरे भाई। जोया, अरे ताईजान, बैठो बैठो। खैरियत थी ताईजान? मुझे बुलवा लिया होता। इसकी जरूरत नहीं है, काम मुझे था, मैं चली आई। आप हुक्म करें ताईजान। देखो जोया, मुझे अपने बेटों से बहुत ज्यादा प्यार है। वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी बात गौर से सुनो। जी ताईजान। मैंने हमेशा अपने बेटों की जिद पूरी की है। उन्हें चाहे बुरी चीज भी पसंद आ जाए, मैं ले आती हूँ। बाकी बातें बात की हैं। मैं कुछ समझी नहीं। आप? अदनान तुम्हें पसंद करता था, इसलिए तुम्हें इस घर में ले आई। जैन रिमल को पसंद करता है, इसलिए तुम रिमल को इस घर में लाओगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम रिमल से बात करके मुझे बताओ। हेलो। हाँ भैया, कैसे हैं? एंड हाउस द बिजनेस गोइंग? यार काम तो ठीक चल रहा है, तू आजा, मुझे वापस जाना है। ओ हेलो, तुम्हारी शादी हो गई है और मैं शादी करने की तैयारियां कर रहा हूँ। क्या मतलब? हाँ भैया, आपको बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। किससे शादी कर रहे हो? उसी से जिसके बारे में आपको बताया था। यार यू आर रियली वेरी लकी। हाँ, वैसे मेरा ख्याल है कि हम दोनों भाई बहुत लकी हैं। हाँ यार, लेकिन मामा की वजह से। या एग्जैक्टली। जो नसीब में नहीं होता वो दिल की धड़कनों में क्यों आबाद हो जाता है।
अम्मी जान। अरे आज तो बड़ी प्यारी लग रही मेरी बेटी। माँ को अपनी बेटियां हमेशा ही प्यारी लगती हैं। अच्छा मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। अभी? हाँ अगर तुम सुन लो तो। मैं अपनी प्यारी अम्मी जान की बात नहीं सुनूंगी तो और किसकी सुनूंगी? जीती रहे। देख बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज हूं तो कल नहीं। इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी कर दूं। अम्मी जान, आपके इस सवाल का जवाब मैं शाम को दूंगी। अब मैं जाऊं? ठीक है, जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जरीन, प्लीज बात सुनो। हाँ इमरान। जरीन, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, जी प्लीज उसका नंबर दे दो। तुम तो उसे और भी परेशान कर दोगे। मैं आज जाके उसका पता करती हूँ। हमारी उससे फोन पे बात नहीं होती क्या? फोन ही पिक नहीं कर रही। प्लीज जरीन कुछ करो प्लीज। अच्छा कहाँ है ना, अब तो एतबार कर लो। मामा। बेटा तुम जल्दी आ जाओ, मेरी तो आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने को। मामा मैं बस आ गया, आप समझे कि मैं आपके पास पहुंच गया। झूठ मत बोल, जल्दी आ जा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जल्दी बताया ना क्या सरप्राइज है। तू आएगा तो बताऊंगी। ओके, वैसे मैं बता दूं कि क्या सरप्राइज है। बताओ। आप जैन की शादी की तैयारियां कर रही हैं ना। उसने तुम्हें बता भी दिया? मैंने तो उसे मना किया था। हम आप वो भला मुझसे कोई बात छुपाता है? अच्छा, मैं देखती हूँ कैसे करता है वो शादी। मामा आप भी ना बस। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अच्छा हुआ आप भी आ गए। घर में दाखिल होते एक नया तमाशा फिर से शुरू हो गया। अपने बेटे को समझा लें आप। अब क्या किया इसने? पापा मैंने इतना ही कहा था कि मैं और पापा दादी माँ के पास जाएंगे। हाँ तो ठीक है, क्या बुराई इसमें? कासिम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अब अगर वहां कोई गया ना, मेरा उससे रिश्ता खत्म। कम ऑन रबिया, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं जिसे तुम फजूल में बढ़ा रही हो। बस मेरी भी कोई जिद है। आते हुए उनसे कहा था मैंने कि आ जाओ, मगर वो नहीं आई। जिस मुंह से तुमने कहा था वो मुझे अच्छी तरह पता है। तुम फिर बात बदलना शुरू हो गए हो। रबिया, नासिर, नासिर, क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। चलो किसी ने हमारी परेशानी को नोटिस तो किया।
दोस्त ही दोस्तों का सहारा बनते। रिमल ट्वीटी बहुत परेशान लग रही थी मुझे। इनफैक्ट उसने मुझसे कोई ज़रूरी बात कहनी भी थी, फिर वो अचानक टाल गई। वो जिस घर में है वहां पर अंगारों की सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ ठीक कह रही हो तुम। शाइस्ता आंटी के इंतकाल के बाद वो आशियाना भी बिखर गया है। जुल्म की भी कोई हद होती है। और कहते हैं कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है ना तो खत्म हो जाता है। अच्छा मेरी पूरी बात तो सुनो। सुनाओ, क्या कहना है? तुम्हारे जाने के बाद जो इमरान का हाल मैंने देखा है ना, अल्लाह किसी को ना दिखा। क्या हो गया उसके हाल को? तो तुम्हारे बगैर मर जाए। जरी दिस इज टू मच। करने वाली बात किया करो। कौन मरता है यहाँ किसी के लिए? कोई नहीं मरता क्या? जी, कोई नहीं मरता। मैंने देखा है, आजमाया है। नहीं नताशा, तुमने कुछ देखा नहीं, कुछ आजमाया नहीं। रोजाना का न्यूज़पेपर पढ़ा करो, उसमें कोई ना कोई किसी की खातिर मरा होता है। फलां ने अपनी महबूबा के घर के सामने जान दे दी। वो पागल होते हैं। वो जो भी होते हैं, पर उनकी लगन तो देखो। जान देना आसान काम है क्या? भाभी, आज मैंने आपकी शिकायत भाईजान से लाजमी लगानी। क्या मतलब? मतलब ये कि जब देखो आप कमरे में बैठी रहती, कभी हमारे साथ बाहर आके भी बैठ जाया करें। वो बस मैं पहले ऐसी नहीं थी, अब हो गई हूँ। ठीक है। भाभी, वो आपने रिमल से मेरी शादी की बात की? जैन, एक बात कहूँ? कहें। रिमल किसी और को पसंद करती है। भाभी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिमल किसी और को पसंद करती है, लेकिन जैन, जबरदस्ती के रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले भाभी, मैं अगर अपनी जिद पे अड़ जाऊं ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। और रिमल मुझे हर हाल में चाहिए, और यह शादी आप ही करवाएंगी। प्यार की जबान आपको समझ नहीं आती। नदीम, क्या बात है? आज आप जरूरत से ज्यादा परेशान लग रहे हैं। हाँ अस्मा, आज मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ। क्या? मैं ये सोच रहा हूं कि मेरा दुश्मन कौन हो सकता है। दुश्मन? हाँ, आज मेरी गाड़ी का उसने टायर पंक्चर किया और मुझे ये पैगाम मिला कि ये तो सिर्फ इब्तिदा है। आप हौसला रखें नदीम, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही किसी ने शरारत की होगी आपके साथ। बख्शो, यहाँ से इसको अच्छी तरह से साफ करो। जी ठीक। जोया। जी ताईजान। तुम आज हमारे साथ रिमल के घर उसका रिश्ता मांगने जा रही हो। ताई, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या कमी है मेरे बेटे में, हमारे खानदान में? उनकी औकात ही क्या है? ताई, बात औकात की नहीं होती, बात एडजस्टमेंट की होती है। और रिमल, मैं ज्यादा बातें सुनने की आदी नहीं हूं, समझी? ताई, मैंने जैन को रात ही को बता दिया था। बस आज शाम को तुम हमारे साथ जा रही हो रिमल का रिश्ता लेने, समझी? अजीब जबरदस्ती है। जोया बीबी, आपको देख के बहुत दुख होता है। आप इतनी अच्छी हैं और ये इतने बुरे, आप कैसे गुजारा करेंगी इनके साथ? खैर,
ये सब कुदरत का खेल है। कुदरत। नताशा, हाँ बोलो। बेयतनाइयों की इंतहा है आपके यहाँ। तुम समझना ही नहीं चाहते। मैं सब कुछ समझ गया। क्या समझ गए हो? इन हाथों की लकीरों से उलझकर थक गया हूं। शायद आप इनमें नहीं हो, या फिर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अपने आप से उलझकर कोई फायदा नहीं। दिल आपका है और हुक्मरानी कोई और करे। क्यों? आप मेरी वजह से कॉलेज नहीं आ रही थी ना, तो आज के बाद मैं कॉलेज नहीं आऊंगा। मैंने तो तुम्हें कॉलेज आने से मना नहीं किया। खैर छोड़ें, देखूंगा अपनी मोहब्बत का असर, उसकी सच्चाई, कि आप मुझे कब आवाज देती हैं। जाने वालों को आवाज देने की आदत मुझे नहीं। अभी बेयकीनी के समंदर में डूब रहा हूं, लेकिन ये यकीन भी है कि एक दिन किनारा मिलेगा। अब देखना यह है कि मेरा यकीन जीतता है या बस कर इमरान, अपने साथ जुल्म ना कर। काश यार अपने बस में सब कुछ होता। वो बहुत बेहिस है। नहीं यार, ऐसा मत बोल। शायद वो अपनी जगह पर सच्ची हो। उससे उसका इतना सा गिला भी बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए तो सब दोस्तों को छोड़ दिया। खैर, अब मैं भी सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। क्या मतलब? हाँ यार, शायद आज कॉलेज में ये हमारी आखिरी चाय हो। लेकिन क्यों? मेरे नसीब में उसकी मोहब्बत नहीं। तू करने क्या जा रहा है? कितने अरसे से भाई कह रहा है कि इंग्लैंड आ जाओ, यहाँ आके पढ़ लो। पर मैं उसे क्या बताता कि मैं अपना दिल यहाँ हार बैठा हूं। अब चला जाऊंगा उसके पास, नताशा की दुनिया से दूर, बहुत दूर। लगी तो नहीं? ये सिर्फ एक ट्रेलर है पिक्चर का। याद रखो, ये गोली तुम्हें लग भी सकती थी। मामा मुझे जाने दे, दादी माँ की तबीयत बहुत खराब है। तुम कहीं नहीं जाओगे। मामा उनका फोन है, वो तो पापा को भी बुला रहे थे और आपको भी। ड्रामे करती है, ड्रामेबाज औरत। वहां भी सुकून से रहने नहीं दिया और अब यहाँ भी मेरा सुकून बर्बाद कर रही है। मामा प्लीज मुझे जाने दे, प्लीज। तुम्हें माँ ज्यादा अजीज है या दादी? मैं मना कर रही हूँ ना। मैंने दादी माँ के पास जाना है। आगे से बहस मत करो, अपने कमरे में जाओ। मैं दादी अम्मा के पास जाऊंगा। तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही? मामा प्लीज, मामा प्लीज मुझे जाने दे। जाओ। मरती भी नहीं है बुढ़िया। अल्लाह, ये साजिद और कासिम अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गए।
हाँ हाँ हाँ, ये ले शहजादे, गर्मा गर्म चरगा खा। क्या बात है, आज कोई लंबा हाथ मारा है? ना 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 ना, हाथ नहीं मारा, हाथ मार रहा हूं। अपने दोनों हाथों से दौलत को समेट रहा हूं। क्या बात है तेरी। यार वैसे एक बात, जब से तू मेरे साथ नहीं ना जा रहा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तू भी मेरी डार्लिंग की तरह ना बिल्कुल मनहूस है। वाह भाई वाह, बुरे वक्त में संभाले हम, और आज हमें ही बातें। यार तूने तो दिल पर ले ली, मैं तो मजाक कर रहा था यार। चल चरगा खा, ठंडा हो जाएगा, तेरे नसीब की तरह। चल यार चल, क्या हो गया, मजाक कर रहा हूँ। खा ले, मौज उड़ा ले। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तू सुना। बस मामा बिल्कुल ठीक ठाक। अदनान बेटा फौरन आ जा। क्या हुआ मामा? अदनान बेटा, मैंने तो तेरी पसंद की खातिर तेरी शादी की थी। जोया तो इतनी बदतमीज है कि उसकी कोई इंतहा नहीं है। मुझे इतने जवाब देती है, ऐसे खरे खरे जवाब देती है, मैं क्या करूं? क्या मामा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? प्लीज आप मामा रोए मत, मैं अभी वापस आता हूँ। हाँ बेटा, जल्दी आना। धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार, कोई आता है धीरे धीरे। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। तू कहाँ चला गया था यार? मुझे अभी अभी पता चला कि तू घर आ गया। यार मैं शहबाज की तरफ गया था, उसी ने 2 दिन के लिए रोक लिया था। और वैसे भी तुझे अपनी बीवी से फुर्सत कहाँ है? तू तो मेरा यार है, तू तो ताने ना मार। क्या करूं, मजबूर हूं। अच्छा यार, तुझसे एक सीरियस बात करनी है, मैं बहुत परेशान हूं। क्यों? आप आ गए और मुझे बताया ही नहीं। बताना जरूरी था क्या? क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई है? एक गलती? तुम्हारी वजह से अभी जलील होकर आ रहा हूं। मेरी वजह से? हाँ तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हें सुहागरात पे एक बात समझाई थी, याद है तुम्हें? कौन सी बात? भूल गई हो ना, इसीलिए ये हरकतें कर रही हो तुम। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तुमसे कहा था कि मामा की हर बात मान, लेकिन वो मुझे बता रही है कि तुम हर बात पे आर्गुमेंट देती हो। लेकिन अदनान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने ऐसा किया है या नहीं किया, आई डोंट केयर। इसके बारे में तुमसे सुबह बात करूंगा, गॉट इट? अभी मुझे सोना है, मैं सोने जा रहा हूं। लेकिन अदनान, नदीम, क्या बात है? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। क्या बताऊं अस्मा? मुझे नहीं बताएंगे तो और किसे बताएंगे? मुझ पर कातिलाना हमले हो रहे, और पता नहीं मैं कैसे बच रहा हूं। कौन है वो कमबख्त जो आपका दुश्मन बन बैठा है? मेरा तो कोई ऐसा दुश्मन है नहीं। अच्छा चलें, छोड़ें, आप परेशान मत हो। ये बताइए कि
मन्नू का क्या किया आपने? उसके हॉस्टल का बंदोबस्त हो गया है। क्यों? कुछ नहीं, वो मैं सोच रही थी कि नताशा और मन्नू का कुछ हो जाता तो हम कुछ अरसे के लिए बाहर चले जाते, ताकि इन दुश्मनों से हमारा पीछा छूट जाता। बात तो तुम्हारी ठीक है, तो फिर जल्दी करें ना। मैं सुबह ही मन्नू को हॉस्टल छोड़ आता हूँ और नताशा का भी कोई बंदोबस्त कर। ताई वो मैं क्या लगा रखी है? तुम्हें वही कुछ करना पड़ेगा जो मैं चाहूंगी, और अगर तुम्हें किसी बात पे मान है ना, अभी अदनान उठता है उसे मैं सब बताती हूँ कि तुम क्या कर रही हो। ना 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 ना, तुम्हारे मुंह से ये मिन्नतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और भला मैंने कौन सा मान जाना, इसलिए चुपचाप कल पैसे अरेंज करो डार्लिंग। एक फैसला कर लो, कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि तुम्हारे पास कोई सहारा ना हो। तुम्हारी बातें बिल्कुल ठीक है जरीन। मैं एक आखिरी कोशिश करूंगी, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। जोया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने क्या सोचा? अदनान, आप भी मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तुम मुझे समझाओगी? मुझे समझाओगी तुम? मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम क्या चाहती हो। मैं क्या चाहती हूँ? सीधी सी बात है, जब मामा कह रही है कि तुम उनके साथ जाके रिश्ता मांगो, तो तुम क्यों नहीं जाती? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना। नहीं कुछ नहीं, तुम बस जाओ यहाँ से, मुझे तना छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। मैं अपनी मोहब्बत के साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहता हूँ।